ठीक है, तो हमारा टॉपिक है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी यह है जो हमने प्लान किया उस प्लान की एक बेसलाइन बनाना, वो बेसलाइन अपने प्रोजेक्ट को असाइन करना, असाइन करके प्रोजेक्ट को अपडेट करना। ये अपडेट करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को ये बन जाएगा हमारा अपडेटेड डाटा। इस अपडेटेड डाटा को अपनी बेसलाइन डाटा के साथ कंपेयर करना, यहाँ से हमारा ट्रैकिंग की स्टेज आती है। तो ये शुरू करने से पहले यहाँ हमारे पास चीज़ें हैं, बेसलाइन क्या होता है, कैसे सेट करेंगे, फिर अब किसी प्रोजेक्ट को कैसे आप अपडेट करते हो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन से, परसेंटेज कंप्लीट कैसे डालते हैं, यानी कि कोई भी एक टास्क है उसको हम कैसे अपडेट करते हैं, और फिर वो सारा डालने के बाद कैसे हम पूरे प्रोजेक्ट को अपडेट करते हैं, स्टेटस डेट कैसे सेट करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट को अपडेट करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट है। अब इसको समझने के लिए कोई ना कोई एक सैम्पल चाहिए, तो हम एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं जिससे हम ये सारे टास्क, ये सारे ऑप्शंस जो हैं हमारे पास, ये सब हम समझ पाएँ। तो लेट्स से हमारे पास कोई 5 एक्टिविटीज़ हैं, उनका ड्यूरेशन हम बी, इनके प्रेडिसेसर असाइन कर दे ज़रा। बी का प्रेडिसेसर है ए, सी का प्रेडिसेसर हो जाएगा बी, डी के लिए भी ले लेते हैं बी, और ई का जो प्रेडिसेसर है वो है डी। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करते हैं। जी हेलो। बताइए। मैं बोल रहा हूँ सर, ड्यूरेशन की जगह मान लीजिए सर किसी हमें कहीं कहीं पे वो ड्रेन ड्रेन बनाना है, रोड साइड ड्रेन, हाँ, और भी पैरेलल काम करना है, तो हम उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब प्लान सेट करते हैं तो फर्स्ट के 2 मंथ शो कर दिए कि 200 मीटर ड्रेन बनाएंगे, बाकी मानसून सीजन में 6 महीने 8 महीने काम नहीं होगा, फिर अगले मतलब 6 महीने बाद काम होगा। तो इसमें ड्यूरेशन डिसकंटिन्यूटी में सेट कर सकते हैं प्लानिंग। एक्चुअली उसके बीच में डिसकंटिन्यू वाला मसला यह है कि आपका जो कैलेंडर है उन 6 महीने या उन 8 महीने जब आप काम नहीं करेंगे, वो डेज आपको नॉन वर्किंग लेने पड़ेंगे अपने कैलेंडर के अंदर। सारा डाटा तो कैलेंडर से आ रहा है ना, जी कौन से डेज वर्किंग है कौन से नॉन वर्किंग है। वो आपको प्लानिंग टाइम पर जो कैलेंडर बनाएंगे उस कैलेंडर के अंदर वो डिटेल उसी तरह मेंशन होनी चाहिए। अगर कोई अनवांटेड हिंट्रेंसेस हो गया तो हम जो प्लान किए हुए हैं उसमें कैलेंडर चेंज कर सकते हैं। वो तो इश्यूज़ हैं, जो जो अनवांटेड इंट्रेंस हुआ है उसकी वजह से तो प्रोजेक्ट डिले होगा। जी जी। तो इसका मतलब तो वो प्रोजेक्ट अपडेशन में ही आएगा ना, कि क्यों डिले हुआ, उसका रीज़न आप वहाँ मेंशन करेंगे। कोई साइट पे मिसहैपनिंग हो गई या क्या हुआ, उस टाइप की डिटेल्स जो होती हैं वो सब इश्यूज़ में आती हैं प्रोजेक्ट के। तो कैलेंडर में जैसे हम लोग डेट चूज करते हैं वो भी कर सकते हैं, डेट भी इस डेट से इस डेट में नॉन वर्किंग रहेगा कंटिन्यू। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल हम कर। एक पर्टिकुलर डे ले रहे हैं। कैलेंडर में आप नॉन वर्किंग ले सकते हो ना डेली बेसिस पर। जब आप आते हो चेंज वर्किंग टाइम, कोई एक नया कैलेंडर बनाते हैं, कैलेंडर पे जैसे ही आप आओगे यहाँ डालोगे, आप लेट से डाला आपने मानसून, और आपने यहाँ पर बोला मानसून स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि 4 को, और फिनिश हो रहा है आपका कब, या उसकी डिटेल में जाओ। आप यहाँ कर दो नॉन वर्किंग टाइम डेली। डेली आ गया, यहाँ स्टार्ट हो रहा है 4 मार्च को, एंड कब हो रहा है आप यहाँ जाके बता दो 28 मार्च को। तो देखो वो लगातार 4 से 28 तक ऑफ हो गया ना सब। जी जी। इस तरीके से आप नॉन वर्किंग डिफाइन कर सकते हो। ओके। ठीक है, इसको एक सेकेंड सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, ऑटो शेड्यूल। ये हमने बना लिया एक प्लान। इसके अंदर अभी हमारा केवल शेड्यूल है। अभी हम चलते हैं अपने रिसोर्स पेज पे। रिसोर्स पेज पे जाने के बाद यहाँ से हम लोग खोल लेते हैं रिसोर्स शीट। रिसोर्स शीट में मैं 5 रिसोर्स को ले लेता हूँ।
इनके रेट हमें डिफाइन करना है, इनका रेट क्या है, ठीक है। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमारा ये है 300 पर डे, ये हमारे पास है 400 पर डे, ये अगेन है 400 पर डे, ये है हमारे पास 200 पर डे, और ये लास्ट है हमारे पास 100 पर डे। ये कुछ 5 रिसोर्सेज हैं अपने पास, पर डे के रेट्स जिनके हमारे पास हैं। ये 5 और 5 जो रिसोर्स हैं ये हमें एलोकेट करने हैं अपने एक्टिविटीज़ को। मैं इसे सेव कर देता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। डेस्कटॉप पे अपडेट एंड ट्रैक। ओके, नाउ गैंट चार्ट पे वापस आते हैं। जो एक्टिविटी वाइज हमें असाइन करना है, ये EA EB कहाँ से आ गया, रिसोर्स शीट, अच्छा EC और ED कहाँ से आ गया, हाँ गैंट चार्ट। ये हमने कॉस्ट का एक कॉलम ऐड किया, बजट ऐड हो गया। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सब का एक समरी ऐड करना है। बहुत अच्छे, एक सेकेंड, इंसर्ट स्टार्ट करके और कर तो ये ऐसे ही रहा था, लेकिन ये ऐड करने से ये हमारा समरी टास्क पहले क्यों ले रहा था पता नहीं। खैर, इसको कर देते हैं जी प्रोजेक्ट अपडेट एंड ट्रैक। ये हमारा 10 डेज का प्रोजेक्ट है और इसका बजट है 3700, ठीक है जी। अब एक डमी कंटेंट समझते हैं। ए हमारा 2 दिन का है, बी हमारा 3 दिन का है, सी हमारा अगेन 3 दिन का है, डी अपना 2 दिन का है, और ई अपना फिर से 3 दिन का है। तो इसका डमी रिसोर्स का सर, डमी रिसोर्स भी पढ़ना था हैं? बुक लिया था, जो बुक लिया उसमें है डमी रिसोर्स के बारे में। कोई बात नहीं, वो बाद में करेंगे, वेट करिए। जो टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस करिए पहले। हमारे पास ये कुछ शेड्यूल आया निकल करके, 2 दिन यहाँ है, 3 दिन यहाँ है, 3 दिन यहाँ है, बी पर ही डिपेंड है ये भी, और ये अपना लास्ट एक्टिविटी है ई। तो अगर आप डेज को बात करें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6th हो जाएगा, ये 7th हो जाएगा, ये 8th हो जाएगा, और ये भी 6th डे, ये भी 7th डे, ये 8th डे, ये 9th डे, ये 10th डे। टोटल अपने पास ये 10 डेज हैं जो प्रोजेक्ट चल रहा है। अब आप सिंपली एक चीज़ सोचो कि आपका 7 दिन में इतना काम होना चाहिए ना आपके शेड्यूल के हिसाब से, जो आपने प्लान किया। हम एग्जांपल लेते हैं कि चलो यार इतने टाइम में केवल इतना काम हुआ, यानी कि आपने 7 दिन काम किया, लेकिन काम जो एक्चुअली में साइट पे हुआ वो उतना हुआ जितना आपके प्लान के हिसाब से 6 दिन में होना था। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आप ये समझ सकते हैं कि आप 1 दिन पीछे चल रहे होंगे। अब इसके साथ साथ आप
बात ये आती है कि हम सॉफ्टवेयर को कैसे बताएं कि ए एक्टिविटी हमने 100% पूरी कर ली, बी एक्टिविटी हमने 100% कर ली, सी एक्टिविटी 1/3 हुई है, डी एक्टिविटी 50% हुई है। ये हमें सॉफ्टवेयर को बताना भी पड़ेगा ना। जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर में ही एक्टिविटीज़ की परसेंटेज डालूंगा, उससे क्या होगा, मेरा जो मेन शेड्यूल, जो मेन प्लान मैंने बनाया जिसके अंदर मेरा शेड्यूलिंग और बजटिंग है, वो तो मेरा अपडेट हो जाएगा। अगर ये मेरा अपडेट हो गया तो मैं कंपैरिजन किसके साथ करूं, क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोजेक्ट को ट्रैक नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ रोल आता है बेसलाइन का, कि आप प्लान करने के बाद अपने इस प्लान डाटा का एक बेसलाइन प्रोग्राम बनाएंगे, उस बेसलाइन प्रोग्राम को अपने प्रोजेक्ट को असाइन करेंगे, उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट को अपडेट कर पाएंगे। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है आज का वो ये कि जब आपने एक प्लान बना लिया, अब उस प्लान को बनाने के बाद उसकी बेसलाइन कैसे बने, बेसलाइन बनाने के बाद वो बेसलाइन अपने प्रोजेक्ट को आप असाइन कैसे करें, और असाइन करने के बाद आप ट्रैकिंग गेंट कैसे देखेंगे, ट्रैकिंग गेंट पे आप प्रोजेक्ट को ट्रैक कर पाएंगे। तो खैर पहले हम समझते हैं बेसलाइन के बारे में। प्रोजेक्ट प्लान हो गया, प्लान के बाद आप ऊपर अपने मेन्यू बार में जाइए, प्रोजेक्ट के अंदर जब आप जाएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ देखिए शेड्यूलिंग का एक ऑप्शन होता है, शेड्यूल का एक पैनल, शेड्यूल पैनल में आपको मिलेगा सेट बेसलाइन। बेसलाइन बनाने के लिए अगर पहले से कोई असाइन कर रखी है तो क्लियर करने के लिए, यानी कि बेसलाइन रिमूव करने के लिए। हमने अभी तक तो कोई बेसलाइन बनाई नहीं, तो हमें क्या करना है, बेसलाइन को सेट करना है। जैसे ही मैं सेट बेसलाइन पर क्लिक करूँगा, यहाँ आपसे वो पूछेगा आपको बेसलाइन सेट करनी है। टोटल नंबर ऑफ बेसलाइन, आप किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर 11 बेसलाइन बना सकते हैं मैक्सिमम। वहीं इसी के कंपैरिजन में अगर आप प्राइमावेरा की बात करेंगे, प्राइमावेरा के अंदर कोई नंबर ऑफ बेसलाइन बनाने की लिमिटेशन नहीं है, आप वहाँ 50 बेसलाइन भी बना सकते हो। तो अगर कभी आपसे इंटरव्यूज़ में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जाए कि एक बड़ा डिफरेंस बताइए, इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो प्राइमावेरा और एमएस प्रोजेक्ट के अंदर है, तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, बेसलाइन, नंबर ऑफ बेसलाइंस। एमएस प्रोजेक्ट आपको लिमिट करता है, आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मैक्सिमम 11 बेसलाइन बना सकते हैं, बट प्राइमावेरा में ऐसा नहीं है, वहाँ आप n नंबर ऑफ बेसलाइंस बना सकते हैं। क्लियर डिफरेंस। अब बनाने का तरीका क्या है, ये तो नाम है बेसलाइन, पूरे प्रोजेक्ट की बनानी है या किसी स्पेसिफिक टास्क की बनानी है। हमने एंटायर प्रोजेक्ट को ही बनाते हैं हमेशा, और प्राइमावेरा के अंदर आप देखेंगे कि किसी सेलेक्टेड टास्क की कोई बेसलाइन बनाने का ऑप्शन ही नहीं होता। आप हमेशा जब भी बेसलाइन बनाएंगे वो पूरे प्रोजेक्ट की ही बनेगी। तो आप एंटायर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके जैसे आप ओके करेंगे, बेसलाइन बन जाएगी, बस क्लिक करना है, बेसलाइन तैयार। अगर मैं वापस से सेट बेसलाइन पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है ना, बेसलाइन किस डेट और किस टाइम पर ये बनाई गई, सेव की गई, क्योंकि पहली बेसलाइन बनी, डिटेल आ गई उसकी आपके पास, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि वो बेसलाइन आपके प्रोजेक्ट को असाइन भी करनी है। उसका तरीका यह है, आप यहाँ गैंट चार्ट पर आइए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है शो और हाइड बार स्टाइल्स। तो अगर आप वहाँ क्लिक करके यहाँ आ जाएं, यहाँ देखो नीचे की तरफ बेसलाइन जो आपने बनाई है ये वाली, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपको आपके गैंट चार्ट पे देखो अब डबल डबल दिख रहे हैं जो ग्राफ हैं। ऊपर जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो आपके टास्क के लिए आया एज इट इज़, और नीचे जो ग्रे कलर का बार ऐड हुआ है दैट इज़ योर बेसलाइन। अगर आपको क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल को अलग अलग देखना है तो उसके लिए मैंने बताया था, आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके शो और हाइड में जाओ, क्रिटिकल टास्क पे क्लिक कर दो। अब आप देख सकते हो रेड वाले आपके क्रिटिकल टास्क हैं, ब्लू वाला आपका नॉन क्रिटिकल टास्क है, और ये ग्रे कलर का बार जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी बेसलाइन को। क्लियर है जी प्रिंस? ओके, अब हम चलते हैं, हमने बेसलाइन बना दिया। बेसलाइन बनाने के बाद अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए आपको व्यू टैब पर जाना है। व्यू टैब पर जाने के बाद आप गैंट चार्ट में नीचे की तरफ देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रैकिंग गैंट। प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए, प्रोजेक्ट की अपडेट डालने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, ट्रैकिंग गैंट पर।
आप जैसे ही ट्रैकिंग गैंट पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। वहाँ आप अपने गैंट को देखें, वहाँ लिखा हुआ है 0%, क्योंकि अभी तक कोई भी एक्टिविटी आपने नहीं बताया कि वो हो गई है रियल टाइम में, उसका एग्जीक्यूशन आपने कर लिया या नहीं कर लिया, तो कितना परसेंट कर लिया, ऐसा कोई इनपुट अभी तक आपने नहीं दिया। अगर मैं ट्रैकिंग एंड पर आता हूँ और किसी टास्क को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ए टास्क है, मैं टास्क वाले विंडो पर वापस जाता हूँ, तो आप देखो कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ यहाँ भी होती हैं, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%। अगर आपको किसी एक्टिविटी को इनमें से कोई परसेंटेज देनी है तो आप वहाँ से डायरेक्टली दे सकते हैं। अगर इनका लाइक करता मतलब जी ये पांचों वैल्यू में से कोई एक हो तो नहीं, जैसे ए है, मान लीजिए आपने बोला ए एक्टिविटी 100% कंप्लीट हो गई, मैं जैसे 100% पे क्लिक करूँगा, देखो ए ब्लू हो गई, डार्क ब्लू, और उस पर ये राइट कलर का टिक भी लग गया। इसका मतलब यह है आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। कब? 21 जनवरी 2025 रात 8 बजे। अगर उनको तक 12% करना हो या कोई हाँ, उसकी भी बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल जो मैंने बताया वो तो हो जाएगा आराम से ना। अगर मुझे किसी टास्क को कुछ परसेंटेज वैल्यू देनी है तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि जब आपने ट्रैकिंग एंड खोला हो तो आप वापस जाओ व्यू टैब के अंदर। इस व्यू टैब के अंदर टेबल्स का एक ऑप्शन होता है, टेबल्स पर अगर क्लिक करो तो नीचे देख सकते हैं आप एक एंट्री का ऑप्शन है, उसके आप नीचे की तरफ जाएं, एक ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप ट्रैकिंग पर क्लिक कर दें तो अब देखो यहाँ पर ट्रैकिंग की वैल्यूज़ दिख रही हैं आपको, एक्चुअल स्टार्ट, एक्चुअल फिनिश और परसेंटेज कंप्लीट मिल रही है। बी एक्टिविटी है, अब आपको रियल टाइम में डाटा डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए तो 100% कंप्लीट हो गया, अब ये जो बी एक्टिविटी है जो अभी 0% पर है, अब आपकी बी एक्टिविटी है 20-21, ये 22 को शुरू होनी थी, हमने बोला चलो 22 को स्टार्ट हो गई, अब ये 22 को स्टार्ट होकर के 24 को फिनिश होनी थी क्योंकि 3 दिन की थी। किसी रीज़न से मान लीजिए ये डिले हो गई तो ये 24 को ख़त्म हुई होगी। नहीं, 24 को तो वैसे भी होनी थी, 25 को ख़त्म हुई होगी। ये कह रहा है द रिसोर्स इज असाइंड आउटसाइड द ओरिजिनल डेट्स फॉर टास्क 3B इन प्रोजेक्ट अपडेट एंड टाइप द ड्यूरेशन। तो ये क्या हुई? 25 को ख़त्म हुई, तो 25 को ख़त्म होने के बाद एक्चुअल ड्यूरेशन कितनी होगी उसकी? 4 दिन। पहले कितनी थी? 3 दिन। तो उसकी वजह से इसका बजट बढ़ गया। लेकिन आपने बोला कि सर नहीं, देखो 400 डेली का खर्च होता है, इसने उसके हिसाब से 4 दिन में 1600 कर दिया। ऐसा हो सकता है, हमने बोला नहीं यार, जो खर्च हमने किए वो 1500 रुपये खर्च किए। हो सकता है 100 रुपीज़ को आपने मैनेज कर लिया है किसी भी रीज़न से। तो एक्चुअल कॉस्ट भी आप अपडेट कर सकते हो, एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल फिनिश भी आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद ये एक्टिविटी, क्योंकि वो एक दिन लेट फिनिश हुई है तो ये एक दिन लेट स्टार्ट भी होगी। ये 26 को स्टार्ट होगी और ये भी 26 को स्टार्ट होगी, लेकिन क्योंकि फिनिश ये हुई नहीं है अभी तक। हमने बोला ये जो सी एक्टिविटी है ये एक दिन का काम हुआ है, यानी कि 33.3% हुई है। और जो डी एक्टिविटी है ये 50% हो गई है। ये अभी तक शुरू नहीं हुई। तो एक्चुअल वर्क देखो, रिमेनिंग वर्क देखो, एक्चुअल ड्यूरेशन। अब आप एक बात बताओ, एक्चुअल ड्यूरेशन ये है 33%। इसने डेसिमल्स में वैल्यू क्यों नहीं ली? एक सेकेंड, चलिए खैर, इसकी वैल्यू के लिए हम ये कह लें, हम बोलें एक्चुअल जो ड्यूरेशन है वो काम हुआ एक दिन का, तो परसेंटेज को अपने आप मैनेज करेगा, यानी कि 2 दिन का काम रह गया। ठीक है, इसी तरह इस एक्टिविटी में भी एक दिन का काम हुआ, एक दिन का रह गया। और यहाँ ये कोस्टिंग्स हैं जो उसमें लगी।
ठीक। जो एक्टिविटी 100% कंप्लीट हो गई है उनमें आपने कॉस्ट अपडेट कर दी, जो एक्टिविटी पार्शियली कंप्लीट हुई है उनमें आप वैल्यू नहीं डाल सकते। एक्चुअल कॉस्ट आप उसी एक्टिविटी की डाल सकते हैं जो एक्टिविटी 100% कंप्लीट हो गई। यानी कि एमएसपी ये कहता है देखो जब तक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपके पास एक्चुअल कॉस्ट तो आएगी नहीं। तो जब एक्टिविटी आप फिनिश कर देंगे, जैसे बी 100% फिनिश होगी तो वो आपको कस्टमाइज आप वैल्यू डाल पाए वहाँ, लेकिन ये एक्टिविटीज़ अभी पार्शियली ही चल रही हैं इसलिए इनकी कॉस्ट को आप अभी अपडेट नहीं कर सकते। तो आपने आपके पास जो डाटा था आपने उसके अकॉर्डिंग उसका एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट डाल दिया, एक्चुअल कॉस्ट डाल दिया। अब बात ये आती है ये डाटा आपको कब मिला। अच्छा, अब आप एक चीज़ सोचो यार, आपने भी नहीं बोला ये एक्टिविटी 26 को तो शुरू नहीं हो सकती। 26 तो नॉन वर्किंग है आपके कैलेंडर में। तो एक्चुअल वैल्यू जो आपको देनी है वो 27 देनी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आप खुद बता रहे हो और खुद ही आपने कैलेंडर में ऑफ कर रखा है, ये चीज़ भी याद रखनी है। अब आप एक चीज़ बताओ, कैलेंडर में आ जाओ। आपका प्रोजेक्ट 20 तारीख को स्टार्ट हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, 26 को तो काम नहीं हुआ। सातवां दिन है 27 को, यानी कि आप 27 तारीख की रात को 8 बजे तक आपने इतना काम कर लिया, क्योंकि 7 दिन में किया ना इतना काम। तो आप क्या करेंगे, अब वापस से प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ स्टेटस डेट आती है कि कौन सी डेट का आप स्टेटस डाल रहे हो। हम डाल रहे हैं 27 तारीख की रात को 8 बजे का। मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अपडेट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, 27 तारीख की रात का, ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट आपने जैसे ही ओके किया आपने इस प्रोजेक्ट को अपडेट कर दिया स्टेटस डेट से। ये होता है प्रोजेक्ट को अपडेट करना इसके में। तो अब आप देखो आपका जो प्रोजेक्ट है वो अराउंड 57% हुआ है। अब 10 दिन का काम अगर आपने काम किया 7 दिन तो इसका मतलब 70% के आसपास होना चाहिए था, हुआ 60% के आसपास है, तो यानी कि आप एक दिन पीछे हो। वापस से अगर मैं आपको गैंट चार्ट की विंडो पर ले आऊँ तो अब ड्यूरेशन कितना दिखा रहा है, पहले कितना था 10 दिन, तो एक दिन लेट चल रहे हो आप। ये चीज़ आपको चार्ट में देखने से समझ आएगी कि देखो ग्रे से आप एक दिन आगे बढ़ गए, तो यहीं से पता चल रहा है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक दिन डिले हो गया। कब पता चला, जब प्रोजेक्ट को अपडेट डाला, प्रोजेक्ट के अंदर अपडेट फीड किया, तब आपको पता चली ये चीज़। पहले बजट था 3700, अब बजट कितना दिखा रहा है 4000, तो 300 रुपये ज़्यादा, क्योंकि इसमें 1200 खर्च होने थे, एक दिन ज़्यादा लगा तो इसमें 300 रुपये एक्स्ट्रा चले गए, तो इसलिए बजट कितना हो गया अब 4000। अगर आप व्यू टैब पर जाओ, व्यू टैब में टेबल्स पर जाओ, टेबल्स में नीचे की तरफ एक वेरिएंस का ऑप्शन होता है, वेरिएंस पे जाके मैं क्लिक करूँ, स्टार्ट वेरिएंस, इसके अंदर एक दिन का स्टार्ट दिन का वेरिएंस है, क्योंकि एक दिन लेट शुरू हो रही है। क्यों, क्योंकि बी एक दिन लेट फिनिश हुई है, बी के अंदर फिनिशिंग में आ गया ना वेरिएंस। देखो सी को चेक करो, सी 27 की सुबह को 8 बजे स्टार्ट होनी थी, लेकिन स्टार्ट कब हुई, नहीं सॉरी 25 को स्टार्ट होनी थी, हुई 27 को, क्योंकि बेस लाइन स्टार्ट तो है ना, आपने अपने शेड्यूल डाटा को ही तो बेस लाइन में कन्वर्ट किया था। बेस लाइन में और उसमें कंपैरिजन आप करें तो एक दिन का फ़र्क आ गया। हालांकि आप बोलोगे 2 दिन का है, लेकिन 26 काउंट नहीं होगी, क्योंकि 26 जनवरी आपका नॉन वर्किंग है, वर्किंग नहीं है, तो वो नहीं आप काउंट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा इसलिए भी ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि टच से बाहर हो गए थे इसके कुछ टाइम के लिए, है जी। तो टाइम लगा के वापसी करिए,
क्योंकि 2 से 3 दिन का ही है मैक्सिमम जो बचा हुआ है कंटेंट। ये मैंने इसीलिए छोटा सा 5 एक्टिविटीज़ ली। कल दोबारा फिर से मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा, लेकिन थोड़े बड़े प्रोजेक्ट पर। लेकिन पहले इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लो, ताकि कल को जो टॉपिक्स हम कवर अप करें वो आप इजीली ग्रैस्प कर पाओ। ओके सर, वीडियो वीडियो डाल देंगे तो हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल।